नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर शराबबंदी कानून को लेकर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में शराब इजली अवेलेबल है, इसलिए बिहार सरकार को शराबबंदी कानून वापस ले लेना चाहिए। हालांकि इसके बाद से बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है बिहार की सियासत में, और विपक्ष के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार आ गए। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील साजन जी, प्रवक्ता बीजेपी, महेश दास जी, प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, रोशन सहनी जी, प्रवक्ता वीआईपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, चलिए पहले आपको वो बयानबाजियां सुनवाते हैं। आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय कि एक बार मेरे साथ मद निषेध मंत्री जी चले मोटरसाइकिल से और खाली खड़ा रहिए, एक मकान में हम आपको खड़ा कर देंगे, अपने आंख से आप देख लीजिएगा। अगर शाम को 6 बजे के बाद 1,000 मोटरसाइकिल का अगर लाइन नहीं आपको दिखेगा तो मैं इस सदन में आना छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा। अगर शराबबंदी पूर्ण रूपेण सफल नहीं है तो सरबजीत से मैं पूछना चाहता हूँ, 1 अप्रैल 2000 पहले जो व्यवस्था थी, अच्छे अच्छे इंसान अच्छे अच्छे जगह पर नहीं जा पाते थे, शराबी के डर से भाग जाते थे। आज वही दौर है, जो पीने वाला है अच्छे इंसान को देख करके भागता है। और जहाँ तक सरबजीत की बात है, वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष तो कुछ न कुछ सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता ही है, लेकिन देश और दुनिया बिहार के शराबबंदी का अध्ययन कर रही है और किस तरह से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आया है। शादी विवाह में जो दूरा लगने में घंटों लगता था और डीजे पर लोग किस तरह से नाच और तमाशा करते थे, आज पूरी तरह से बंद है और समृद्धि की राह पर बिहार शराबबंदी के कारण बढ़ा। तो चर्चा की शुरुआत आरजू खान जी से करते हैं। किस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। आरजू खान जी, आप लोगों ने जो आरोप लगाया है, किस बुनियाद पे लगाया है ये आरोप? क्योंकि आरोप तो आप लोगों पे भी लग रहे हैं कि आप लोग संलिप्त है इसमें। तो संलिप्त है तो ये निकारा और निकम्मी सरकार कर क्या रही है अभी तक इतने सालों से? इनको ये भी नहीं पता कि महागठबंधन की सरकार में बिहार प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई थी। और हम ये बार बार कहते हैं समाजी की शराबबंदी जरूर हुई, लेकिन पूर्ण तरीके से बंद नहीं हुई। और ये कहते हैं कि अगर हम संलिप्त है तो ये क्या निकम्मे है, नाकारा है? ये कर क्या रहे हैं? हमको क्यों नहीं गिरफ्तार करवाते हैं? पुलिस से हमारे ऊपर क्यों नहीं रेड कर मरवाते हैं? इनको करना चाहिए। तो ये भी दिखाता है कि ये तो पहले पूरी तरीके से शराबबंदी नहीं हुई, दूसरी तरफ ये दिखाता है कि ये नकारे भी हैं। और तीसरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि 2.5 से 3 लाख बच्चे जो है SC ST वर्ग के क्यों जेलों में हैं? वो डिलीवरी बॉय बने हैं, शराब बेचने के चक्कर में गए हैं वो जेल के अंदर। तो ये तो NCRB का डेटा है, नीति आयोग का रिपोर्ट है। 2.5 से 3 लाख बच्चे अगर SC ST वर्ग के गए हैं तो वो शराब के डिलीवरी बॉय में पकड़े गए हैं। थाने में जो तमाम गाड़ियां जो नजर आती हैं, जो कई सालों से है, वो तो शराब का सप्लाई करने में पकड़ी जाती हैं। और घर घर गांव गांव में, शहर शहर में डिलीवरी बॉय बच्चे घूम रहे हैं। तो इससे अछूता कहाँ है? अभी देखिए, कुछ दिन पहले आपने दिखाया था कि एक पूरे बस्ती को जला के राख कर दिया गया था। दलित बस्ती थी, वो बस्ती किसकी थी? किन लोगों ने जला के उस बस्ती को राख कर दिया? वो शराब माफिया थे। और शराब माफियाओं पे हुआ क्या एक्शन? 90,000 लीटर। अगर बिहार प्रदेश में शराबबंदी और बिहार प्रदेश के चूहे शराब पी जाते हैं तो इस पे सवाल तो उठेगा ही। और मैं आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, एक सनसनीखेज खुलासा करता हूं। जो मुगल सराय जंक्शन था, जिसका नाम अभी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है, वहां से बहुत सारे नॉन स्टॉपेज ट्रेनें हैं
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से खुलती है और वो पटना जंक्शन पे आके रुकती है, उसको पहले ही रोक दिया जाता है। पहले रोक के वो पूरा खेप का खेप उतारा जाता है शराब का, और आप ना हो तो स्टिंग ऑपरेशन करवा लीजिए। ऐसे तमाम ट्रेनें हैं, आप 2-4 दिन जाइए और देखिए। और कितने तो इस लाइन पे जो पटना से रेलखंड जो जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, कितने आरपीएफ पे अभी ये 2 महीने के अंदर 3-4 लोगों का मर्डर हो चुका है जो ऑन ड्यूटी थे। उनको किसने मारा? शराब माफियाओं ने मारा। वो सारा खेप लेके आते हैं, कहा पटना में लेके आते हैं और उतारते हैं जस्ट आउटर से पहले ही उतारते हैं। तो ये सब सच्चाई है, आप इसको देखिए। अगर नहीं देखते एक चीज मैं और खुलासा करता हूं, आप सगुना मोड़ से पहले जो रूपसपुर जो गोला रोड है, वहां से जो नहर से जो जाता है धानापुर स्टेशन की तरफ, उस रास्ते में पूरी लंबी बस्तियां है, पूरी लंबी बस्तियां है। वहां बकायदा घर में शराब बनता है। आप जाइएगा तो आपको आपके नाक में इतनी स्मेल आएगी कि आप भागने की कोशिश करिएगा वहां से। तो ये तो संपोषित और संरक्षित हो रहा है, तो ये इनका शराबबंदी है। हम गलत कहां कह रहे हैं? जितना भी यूपी का बॉर्डर है, जितना भी बिहार प्रदेश का यूपी का बॉर्डर है, नाव से, खेत से, गाड़ियों से डायरेक्टली आ रहा है बिहार प्रदेश में शराब। कर क्या रहे हैं आप? आपने धंधा बना लिया है उसको, आपने धंधा बना लिया है। इसीलिए तो 90,000 लीटर जो है चूहे बिहार प्रदेश के शराब पी जाते हैं, जबकि लैब टेस्टिंग में 50 से 100 है सवाजी, जबकि लैब टेस्टिंग में 50 से 100 मिल जाना चाहिए। तो ये इनका भ्रष्टाचार भी उजागर करता है। बिहार का वो ऐसा कौन सा चूहा पूरा देश की जनता जानना चाहती है जो 90,000 लीटर शराब पी जाता है? और कौन इनको संरक्षित करता है? डबल इंजन की सरकार करती है। तो सवाल तो बाजी में उठाएंगी ही। चलिए ठीक है आजू खान जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील साजन जी का। सुनील जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। जी पहले तो मेरा नाम थोड़ा सुधार ले, सुनील सेवक मेरा नाम है। जी 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 ठीक है, दूसरी माफ कीजिए। अब रह गई बात शराबबंदी की। देखिए बिहार में शराबबंदी के नियम कानून लाने में सभी दलों का हाथ है, और ये शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने तब लाई थी जब उनके कार्यक्रमों में बिहार की महिलाएं आवाज बुलंद करती थी कि शराबबंदी बिहार में लागू किया जाए। और जब महिलाओं की आवाज नीतीश कुमार जी के जेहन तक पहुंची और लोगों के जेहन तक पहुंची, तो नीतीश कुमार जी को लगा कि महिलाओं की आवाज को सुनना चाहिए, और उन्होंने सर्वसम्मति से हाउस में इस शराबबंदी के नियम कानून को पालन कराया। अब सरजी जी कह रहे हैं कि वो खुलेआम बिकती है। मैं कह रहा हूं कि कानून किस चीज के लिए नहीं बना है? भ्रष्टाचार गलत है, नहीं करना चाहिए, ये कानून बना है कि नहीं बना है? लेकिन फिर भी बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता हुए कि नहीं हुए? तो जो आदमी कानून को, जिसको डर ही नहीं है, कानून को ठेंगा दिखाने की आदत सी बन गई है, तो वैसे व्यक्ति तो ये सब कुछ करते ही रहेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शराबबंदी से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है कुछ चोरी छुपे लोग कर रहे हैं, और उस चोरी छुपे लोग जो कर रहे हैं उसको करवाने वाले जो है वो भी सब जानते हैं कि कौन है, क्योंकि जितना लंबा बखान अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग उसके पीछे खड़े हैं, सारी जानकारी इनको पास है, और ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुना गया, तो दूसरों की भी बातें सुनिए, जवाब लेंगे आपसे बाद में। जी सुनील जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज के तारीख में बिहार की आधी आबादी महिलाओं की जो है वो इस चीज से काफी खुश है कि बिहार में शराबबंदी है। आज उनके घर में खुशियां आई हैं। अभी हमारे बेचौर जी कह रहे थे कि शादियों में जो हालात होती थी दारू के कारण, वो आज सब नहीं दिखाई पड़ते हैं। सड़कों पे 6 बजे के बाद आप चल नहीं सकती थी उन शराबियों के कारण, आज वो दृश्य नहीं है। आज अगर मान लिया कोई कहीं से गलत तरीके से जो व्यापार कर रहा है उसे लाकर पी रहा है, तो वो भी चोरी छुपे पी रहा है, क्योंकि शराबबंदी कानून का डर उसको है। ऐसी बात एक डर नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि कुछ लोगों जी। ने कसम खा लिया है कि अच्छे काम को बिहार में होने ही नहीं देना है, और वो आज से नहीं, ये लोग कसम, इसीलिए मैंने कहा कि कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली ये जो दल बिहार में है वो यही काम करेगी ही। कानून सरकार बनाएगी और वो लोग जानबूझ उसको तोड़कर सरकार को बदनाम करने का काम करेंगे। ऐसे ही नीति और नियत के साथ ये पार्टी चल रही है और यही इनका उद्देश्य भी है। इसीलिए ये मान ले कि आज भी बिहार की जनता इस शराबबंदी से बहुत खुश है और बिहार की जनता को इससे लाभ हो रहा है, ये एकदम अकाट सत्य है। चलिए ठीक है, आरजू खान जी, एक एक सवाल लेने के बाद आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना देखिए, चाहूंगी रोशन सैनी जी का। रोशन जी, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जैसा कि अभी सुन रहे थे, शराबबंदी, सभा जी आप भी जानते हैं बिहार में सिर्फ ये शराबबंदी कानून कागजों में है। और ये शराबबंदी की कानून जब से 2016 में बिहार की माता बहनें जो नीतीश कुमार जी पे विश्वास करके इन्होंने इस कानून का समर्थन दिया था, वो लोग, उन लोग के विश्वास पे 1% भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं खड़े उतरे। और वही माता बहनें आज के समय अपनी चूड़ी फोड़ रहे हैं तो अपने मांग की सिंदूर मिटा रहे हैं। इसी शराबबंदी, वही शराबबंदी उनके लिए अभिशाप बन गया आज के समय में। ये विगत कुछ दिनों में आप देखते होइएगा, साल दर साल सिवान की बात करें, छपरा की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, हर जगह पे शराब से, फर्जी शराब, नकली शराब, जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही है। तो शराब, और ये लोग क्या कहते हैं, जो पिएंगे वो मरेंगे। अभी हम सुनील जी कह रहे थे हमारे कि शराबबंदी से हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं। इनको पता है अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो है वो कहता है भारत में बिहार पूरे प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वाली स्टेट है। जो सोच के आपने शराबबंदी किया कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है कम होगा, मारपीटें कम होगी, ये चीज रुका कहाँ? आपने शराबबंदी किया, क्यों किया? उसमें आप स्टैंड कहाँ खड़े हो रहे हैं? आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस हमारा जो है कम होगा। इनसे पूछते हैं लोग कि शराबबंदी, शराब, तो ये क्या कहते हैं कि शराब पिएगा तो मरेगा। अरे भाई, ऐसी जवाब देंगे? ऐसे संवेदनशील आप इस टाइप के वो बात का ये रखेंगे कि शराब पिएंगे तो मरेंगे? इसका मतलब क्या लोग सड़क पे चढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा, पुल पे चढ़ेंगे तो क्या गिरेगा? इस तरह की बिल्कुल भी, हम लोग तो ये कहते हैं अगर आज आप शराबबंदी सिर्फ अगर कानून, शराबबंदी की कानून सिर्फ अगर कागजों में रह गई है तो मैं कहता हूं बिहार के हित के लिए और बिहार के युवा के हित के लिए, बिहार के माता बहनों के हित के लिए, बिहार में हर एक व्यक्ति के हित के लिए आप इस कानून पे पुनः विचार करें, पुनः विचार विमर्श करके ये देखें कि ये इससे हमारे प्रदेश की कितनी क्षति हो रही है। अब क्षति की, सभा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, लोग को जान से भी बड़ा कुछ है। पहले तो कम से कम ये होता था कि शराब पीने से, ठीक है, शराब पिया, लोग 2 दिन के लिए बीमार हो गया, कम से कम जान से हाथ तो नहीं धोना पड़ता था। अभी हमारी बहुत माताएं ऐसी है, बहुत बहनें ऐसी हैं जिनकी दुहाई सरकार पे पड़ेगी, वो दिन रात इस सरकार को दुहाई देते हैं कि हमारी मांग गुजर गई, हमारी सिंदूर ये हो गई। तो मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ ये एक सरकार का कमाने का जरिया है, ये पैरेलल इकोनॉमी है सरकार का, जो पैसा शराब से अभी जितने भी इनके ऑफिसर्स हैं वो पैसा जो इनको एकत्रित करके देते हैं, ये लोग कहाँ यूज करते हैं आपको पता होगा, ये लोग चुनाव में उनको गलत तरीके से यूज करते हैं। तो शराबबंदी बिल्कुल भी नहीं है बिहार में, और शराबबंदी ऐसे कानून अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो इस कानून पे पुनः विचार करें, ये हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं। चलिए ठीक है रोशन जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी महेश दास जी का। महेश जी, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये अब किसी से छिपी हुई नहीं है, तो क्या अब इस पे सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? देखिए, जो शराबबंदी पे बोल रहे हैं, क्या ये अपने घर के महिलाओं, माताओं, बहनों से पूछ के हमको बताएंगे कि शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात ये कि महिला जो जिस अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, क्या शराबबंदी के पहले
क्या स्थिति थी डोमेस्टिक वायलेंस का, अभी क्या स्थिति है सर, तो ये हमको बताएंगे क्या? अब महिलाओं, खास माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यात्रा पे निकला था तो जीविका की दीदियों ने ये कहा था कि भैया, मुख्यमंत्री जी को भैया बोल के कहे थे कि भैया इस शराब बंद हो जाता तो मेरा घर परिवार संवर जाता। तो क्या ये उन महिलाओं के लिए सोचते हैं कभी? सिर्फ आरोप लगा देना सरकार पे कि शराब बंदी नहीं है, ये कहाँ तक सही है? महेश जी, और ये शराब तो बंदी हमारे लागू है, फिर भी बिहार में शराब तो मिल रही है। बिहार सरकार ने कदम अच्छा उठाया, लेकिन लागू कहाँ हो पाया है? ढंग से तो लागू नहीं हुआ है। तस्करी हो रही है, शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। सभा जी सुन लीजिए, पहले सवाल को सुन लीजिए। क्या कोई भी आपको रोड पे शराब पीते हुए कोई नजर आता है क्या? कोई रोड पे शराब पीते हुए कोई नजर आता है क्या? कोई गड़बड़ करने वाले लोग हैं, मैं मानता हूं कि समाज में गड़बड़ करने वाले लोग भी हैं, और ये भी इन्हीं लोग के शागिर्द हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि यही लोग सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं। लेकिन क्या वो बचे हैं क्या? वो सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखे तक पहुंचा रही है, और इनके कहने से सरकार शराब बंदी को ओपन नहीं करेगी, क्योंकि महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाओं पे इनका सबसे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो बदलाव हुआ है, वो नीतीश कुमार को महिलाएं अभी भी प्रगति यात्रा पे जा रही थी तो जीविका की दीदी कह रही थी कि भैया अब जब से शराब बंदी हुआ है तब से हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो गया है, पढ़ाई लिखाई हम अपने बच्चे को बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। तो क्या ये उन महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे कि क्या उनके उस महिला जो अभी सुख चैन से जी रही है, क्या वो उनका सुख चैन छीन लेना चाहते हैं? बताइए। आरजेडी के साथ रोशन जी हैं, ये बताएंगे हमको। महेश जी, मैं महेश जी को बताना चाहता हूँ। महेश जी, दिल पे हाथ रख के बताइए, आप साक्ष्य होइएगा, घर घर में क्या शराब डिलीवरी, होम डिलीवरी नहीं होता है? आप चौक पे शाम में बैठ जाइए, आप उस चौक पे देखिएगा, आपको 10 ऐसे लोग मिलेंगे जो शराब होम डिलीवरी करता है, और आप कहते हैं कि महिलाएं खुश है। घर घर में शराब मिल रहा है, चौक चौराहे पे शराब मिल रहा है, और आप कहते हैं कि शराब नहीं मिल रही है। आपके अधिकारी बॉर्डर पे कंटेनर को भेजते हैं अंदर में, उस टाइम आपके अधिकारी क्या करते हैं? पैसा इतना बंडल ले लेके उस कंटेनर को पास करवाते हैं, वो कहाँ जाता है पैसा? एकदम नहीं। शराब में आप लोग और आपके अधिकारी और आपके सरकार रोशन जी प्लीज, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा प्लीज। सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, अभी महेश जी कह रहे थे कि कम से कम लोगों में इतना तो खौफ है ही कि लोग अब खुलेआम रोड पे शराब नहीं पी रहे। हालांकि पहले हालात क्या थे ये हम सब जानते हैं, क्योंकि सब यहाँ पे बिहार से ही होंगे। पहले लोग शराब पीकर नाली में पड़े रहते थे, लेकिन अब वो चीज तो कम से कम कंट्रोल में है ना, तो धीरे धीरे तो सुधार होगी। फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए? ये किसने कहा कि शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए? किसने कहा? ये किसने कहा? आप लोग की तरफ से ही मांग हुई है कि या तो शराबबंदी कानून वापस ले ली जाए, या फिर इसमें बदलाव होना चाहिए, नया कानून आना चाहिए। सभा जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है कानून वापस हो जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पे ये भोग हो रहा है। आपने अभी कुछ दिन पहले नहीं देखा, जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की आंखें चली गई, आंखों की रोशनियां चली गई, लोग अंधे हो गए। कितनी माँ बहनों के हाथों के, कितनी माओ के बच्चे जो है वो मर गए, कितने बहनों के जो है सिंदूर सर के मांग जो है वो उजड़ गए। ये आपको नहीं दिखाई देता, ये सारे पैनलिस्ट को नहीं दिखाई देता, और उसके अलावा बेशर्म सियासत करते हैं और अपने ऊपर खुद हाथ उंगली उठाते हैं। ये कहते हैं कि इसमें संलिप्त कौन है? विपक्ष है। अपने आप को बचाने के लिए विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। तो बेशर्मी की तो हद है कि आप सब तो नकारा है। आप करते क्या है फिर? आपको तब गद्दी छोड़ देना चाहिए ना, अगर नहीं संभलता तो सरकार।
आप अपने ऊपर खुद ये सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इसमें विपक्ष संलिप्त है। अपने आप को बचाने के लिए आप अपने आप को निकारा और निकम्मा साबित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, मैंने 2500 से 3000 मैंने डेटा बताया, बिहार सरकार का डेटा है, जिसमें SC/ST वर्ग के बच्चे डिलीवरी बॉय बनने पे मजबूर हुए। शराब अगर घर घर होम डिलीवरी नहीं होती तो वो 2.5 से 3 लाख बच्चे जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। तो अब इसको कैसे ये करिएगा? ये रिपोर्ट है बिहार सरकार का और भारत सरकार का। बिहार सरकार की फाइलों की रिपोर्ट है कि 90,000 लीटर शराब जो है वो चूहे पी गए। ये हमारा रिपोर्ट थोड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल का रिपोर्ट नहीं, बिहार सरकार का रिपोर्ट है, हम उसको कोट करके बता रहे हैं। और आपने खुद देखा, बस्तियां की बस्तियां उजड़ गई, कितने लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई, कितने लोग मर गए। ये लगातार हर 2-4 महीने पे होता है। अरे जो इनके मंत्री है रत्नेश सदा, वो तो खुद कहते थे, जीतन राम मांझी खुद कहते हैं कि हर अधिकारी पीता है, हर विधायक MLA पीता है। ये मेरे बयान थोड़ी है, ये तो इनके सहयोगी दल के जीतन राम मांझी जी का है। रत्नेश सदा ने 2-2 बार इस चीज को कहा और उस चीज पे बैठ के मैं आपके ही प्लेटफॉर्म पे मैंने डिस्कस किया है। रत्नेश सदा खुद कहते हैं ये चीज कि अधिकारी लोग पीते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग पीते हैं। उसके बाद भी अगर ये दम्भ पीटते हैं झूठा कि शराबबंदी शराबबंदी, अरे ये कहिए कि शराब के आड़ में आप संपोषित संरक्षण कर रहे हैं, उनसे मोटा भारी मतलब रिश्वत लेते हैं आप उनसे शराब बिचवाने का, और उससे आपकी सरकार चलती है, उससे आपकी सरकार चलती है, आपके पॉकेट में। और एक सवाल छोटा सा, मैंने 2-3 चीजों का मैंने नाम दिया, मैंने कहा कि आप लोग करवाइए स्टिंग ऑपरेशन और उनको पकड़िए, उन अपराधियों को। हम चाहते हैं कि वो अपराधी पकड़े जाए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना में लेके आते हैं। शराब की खेप आती है। ठीक है आशु जी, सीधा रुख करना चाहूंगी सुनील जी का। सुनील जी, आप लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इसमें संलिप्त है, तो फिर प्रमाण के साथ निकालिए उन लोगों को बाहर। क्यों मौका दे रहे हैं आप लोग? एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं हो इस बिहार में कानून है ना, अपराध नहीं हो इसके लिए कानून है ना। तो जो अभी बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय कि शराब के पैसों से बिहार की सरकार चलती है, तो बिहार की सरकार चलती तो नहीं है तो तय है, लेकिन भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से आरजेडी चल रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे लोग को मैं कह तो रहा हूं कि ठीक है हमारे यहाँ थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं गलत करेंगे तो अंदर जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनील जी मानते हैं ना इस बात को कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है? मैं फिर कह रहा हूँ, समाज में हर तरह के लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं, ऐसा होता है क्या? तो जो कुछ वैसे लोग हैं और जिनको प्रेरित किया जाता है, मैं फिर कह रहा हूँ वैसे लोगों को भी प्रेरित किया जाता है, और जिनके द्वारा किया जाता है, ये जब लंबी तकरीर होती है तो समझ में आता है लोगों को। तो ये लोग जानबूझकर कोई भी नियम कानून आप बनाइए, ये लोग कसम खा के बैठे हैं कि सरकार को उसको हमको पूरा होने नहीं देना है। और यही वजह है कि जनता ऐसी चीज को समझती है और इनको आज तक हाशिए पर बैठाए हुए है। आने वाले दिनों में भी अगर यही हालत रही तो हाशिए पर बैठे रहेंगे। ये लोग शराब के दुकान देखते रहे, होम डिलीवरी का झूठा प्रचार करते रहे। पब्लिक जानती है कि बिहार में शराबबंदी से महिलाएं तो खुशी है, परिवार का विकास हो रहा है, परिवार का बढ़ रहा है, बिहार का जीडीपी भी बढ़ रहा है। सरकार इतनी बुड़वक है, उतने रेवेन्यू पर उतना ही काम किया है, उससे कई सारे फायदे हुए हैं आज, जिससे बिहार लाभान्वित हो रहा है। शराबबंदी से बिहार लाभान्वित हो रहा है और ये पक्का है कि आने वाले दिनों में इस पर और कार्रवाई होगी और जो कुछ लोग प्रेरित करके जो काम करवा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और ये सब सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है, आशु खान जी आपसे जवाब लेंगे, आशु खान जी जवाब लेंगे, उससे पहले लोग बोलिए। देखिए, इनकी झुंझलाहट बताती है, इनकी नाकामी ये छुपा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाओं ने कहा। मैं फिर से इनको बताऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सुनील सेवक जी, हमारे अच्छे मित्र हैं, हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। अरे आप ही के बिहार भारत सरकार का डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा खून की कमी पूरे राज्य में अगर किसी महिलाओं को है सबसे ज्यादा तो बिहार प्रदेश है 63%। और नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई है, बच्चे को आप कुपोषण के शिकार है सबसे ज्यादा पूरे देश में,
अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा अंडर वेट अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भारत सरकार का डेटा है, वो आपकी सरकार में होता है। और आप बोल रहे हैं कि हमको बाहर का रास्ता दिखाइए। साहब, आप इतिहास को सही से खंगालिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं अपने आप को, और पिछलग्गू पार्टी 20 सालों से बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है, जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड 42 सीटों की पार्टी है। तो ये मत कहिए आप हमको, आप शराबबंदी को सही तरीके से, अरे शराबबंदी हमारे वक्त में लागू हुआ है, आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी हुआ है, हम इसके पूरे ठीक है। फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रोशन जी का। रोशन जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यही सभा जी, अभी हम यही कुछ देर पहले और पुनः उस बात को हम दोहरा रहे हैं। आप देखिए, शराबबंदी जिस टाइम 2016 में शराबबंदी हुई थी, हम लोग पूरे दिल से स्वागत किए थे इस चीजों का, और अभी भी हम पुनः दोहरा रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं अगर शराबबंदी अच्छे से लागू हो तो हम में से किसी को कोई कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, आप शराबबंदी के आड़ में आप कहते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है। आपको एक चीज आज सीक्रेट बताते हैं, जितने भी बिहार के बॉर्डर एरिया है, वो बॉर्डर एरिया में हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी मद्य निषेध के अधिकारी हैं, ये वहां पे अपना पोस्टिंग पाने के लिए इतना मोटा मोटा रकम देता है। क्यों? वहां पे ये लोग दूरबीन लगा के ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं कि एक भी गाड़ी पास हुआ तो उसको रोकेंगे। अगर वो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है तो उसको प्रताड़ित करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। अगर पार्टी मोटा है, बड़ा है, कंटेनर वाला है तो उसकी डीलिंग ये लोग कहाँ करते हैं? उससे इंटरनली डीलिंग करते हैं, उसको ये खरोच भी नहीं आने देते हैं। लेकिन इसमें पिसता कौन है? और होम डिलीवरी की जहां तक बात रही, इसमें सदैव पिसा है, गरीब पिसा है, दलित पिसा है। आप बोलने दीजिए, आप जब देखिए आप जब बोल रहे थे तो हमने डिस्टर्ब किया, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप जब बोलते हमने बोले। महेश जी आप बोलिएगा, जब आप बोल रहे थे तो हमने बोले थे, हमें बोलने दीजिए। ठीक है रोशन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सभा जी, अभी आप देखिए, यही दिन रहा। हम लोग ये कहते हैं कि होम डिलीवरी वाली चीज, होम डिलीवरी में आप हमसे छोड़ दीजिए, आप कहीं भी पूरे बिहार का सर्वे करवा लीजिए, बिहार के किसी कोना में, जहां पे बिहार के किसी कोना में जहां पे हो सकता है आपको सही से नेटवर्क काम नहीं करे, वहां पे आपको शराब की डिलीवरी हो जाएगी। ये स्थिति आज के, ये वर्तमान स्थिति है बिहार में शराब की और होम डिलीवरी की। शराबबंदी से हम लोग को किसी को तकलीफ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, और कह रहे थे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्ति ऐसे होता है कि सिर्फ पेपरों में करे शराबबंदी और पेपरों में कानून लाए और भरे झोली और उससे होगा महिला सशक्तिकरण। ये सब चीज सिर्फ कागजों में है, और कागजों में रही तो बिहार की वो दशा होगी, वो आने वाले समय में वो दशा होगी जिसका कल्पना हम बिहारी कोई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ये लोग, और पता है आपको एक चीज और बता देते हम, ये लोग कहते हैं कि आप जाने की तैयारी या फिर आप बिहार की जनता हमें नकार दी है। आप साहब जितना मलाई मारना था आप मार चुके हैं, बिहार की जनता ये समझ चुकी है और ये जान चुकी है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सिर्फ कागजों में बिहार में है। ठीक है रोशन जी। महेश जी, तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं शराबबंदी को लेकर, एक्शन कब लेंगे आप लोग? जी, सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे लास्ट में रोशन भाई। आपको महिला सशक्तिकरण समझ में भी आता है भाई कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है? और शराब माफिया के साथ भी आप ही खड़े होते हैं। सभा जी एक सेकंड, नहीं महेश भाई को थोड़ा बता दे हम सशक्तिकरण के बारे में। महेश भाई को एक लाइन नहीं ऐसे नहीं होगा प्लीज, आपको सुना गया, आप ही तो नहीं बोलिएगा, आप ना बोलिए सुनिए ना, अपना सफल बनाने में सहयोग करिएगा ना। आप पीने वाले का भी साथ खड़ा हो जाइएगा, बेचने वाले के साथ भी आप ही खड़ा हो जाइएगा। दोहरी चरित्र कब तक चलेगी आपकी? शराब लाने में तो आप ही मदद करते हैं सबको। दोहरी चरित्र कब तक आपकी चलेगी भाई?
ये भी बता दीजिए आपकी पार्टी महेश कितना जी कंट्रोल क्यों नहीं करते? जब आप लोगों को पता है, जब आप लोगों को पता है महेश जी कि कौन ऐसा कर रहा है, तो एक्शन लीजिए ना। ये बोलने से तो नहीं होगा, सुधारिए उस चीज को। जो राजा है, जो शासक है, वो कर रहा है। नहीं हो सकती, प्लीज मैं जवाब दूंगी। सड़क पे पी के चल सकता है क्या? जो भी लोग गड़बड़ वो बच रहे हैं क्या? जब नहीं बच रहे हैं तो फिर हम सहयोग कैसे कर रहे हैं? इन लोगों का तो बोलना और आरोप लगाना विपक्ष का काम ही है। इनके पास और कोई मुद्दा है भी नहीं, क्योंकि इनको 2025 में सफाया होना है। फिर से इनको कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। सबसे पहला नंबर बात, इनका नेता को तो डाटा भी नहीं मालूम होता है। आरजू जी कह रहे थे डाटा का बात, इनके नेता का तो डाटा भी नहीं मालूम होता है कि डाटा कब आता है और कब का हम बता रहे हैं। ये डाटा का बात नहीं ऐसे नहीं होगा। आरजू जी सुना गया है, बारी आएगी तब जवाब दीजिएगा। अरे मेरे नेता को ये कुछ भी बोल देंगे। हम भारत सरकार को कोट कर रहे हैं, हम बिहार सरकार को कोट कर रहे हैं, ये मेरे नेता को बोलने को कुछ नहीं आता है। लैंग्वेज नहीं ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज महेश जी। मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं, आपकी तरह नहीं करता हूं। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। सब तो यहाँ पे बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं हूँ भी गड़बड़ करेगा वो जेल के सलाखे में। देखिए बिहार में कोई भी गड़बड़ करेगा वो जेल के सलाखे के अंदर होगा। न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार का संकल्प है, वो संकल्प रहेगा। 2025 में 225 सीटों के साथ हम लोग फिर से सत्ता में आएंगे और ये लोग इसी तरह तिल मिलाते रह जाएंगे। चलिए ठीक है जी। सुनील जी आपको कोई सवाल था, कुछ कहना चाह रहे थे? अभी दोनों प्रवक्ता महोदय जो हमारे आरजेडी के और एक और दल के हैं, वो बड़ी बारीकी से बता रहे थे कि कैसे क्या करते हैं लोग। विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल में जाता है तो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है ना, उसका ध्यान केवल होता है कहाँ, क्वेश्चन आया और अपने याद से जो है, जो अपने दिमाग में उसको लिखना। और जो कमजोर विद्यार्थी होता है, भोंदू विद्यार्थी होता है, वो तरह तरह का पैटर्न अपनाता है कि कैसे हम चोरी करके लिखें, कौन कौन सा रास्ता है। ये सारे लोग ये सब वही सब रास्ता देखने वाले हैं कि कहाँ से कुछ गलत हो सकता है, कहाँ कुछ कमाई हो सकती है। ये सारे लोग वही रास्ता देखते हैं और उसी पर चलते हैं। और यही वजह है कि इन लोगों को सब कुछ पता है कि कहाँ कैसे होता है। भाई हम लोग तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम लोग को सबको अपना बढ़िया दिखता है। ये लोग भोंदू विद्यार्थी उसी सब टेक्निक को पकड़ते हैं और उसी सब टेक्निक से अपना जीवन यापन करने का तरीका निकालते हैं और बेवजह परीक्षा हॉल को बदनाम करते हैं, परीक्षा को बदनाम करते हैं और उसी तरह सरकार को बदनाम करते हैं। गलती अपनी, करनी अपनी और दोष सरकार को देते हैं। सब कुछ मौका कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से भी दिया जा रहा है। जब पता है कि ऐसा हो रहा है तो कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है। जो थेथर है, मार खाने के बाद वही काम क्या करेंगे? पालन करिए रहे, हम लोग तो कड़ाई से पालन करिए रहे हैं, लेकिन अभी लोग आमदा है तो वही काम करने करेंगे, उसी पर सरकार को बदनाम करेंगे तो भोगेंगे। फिर भोग भी रहे हैं, भोगेंगे भी। कानून चलेगा, जेल में जाएंगे। ठीक है जी आरजू जी। देखिए ये इन्होंने ये बता दिया, इस बीच में इन्होंने दर्शा दिया कि ये ऑन रिकॉर्ड डेटा वाइज ये भोंदू आदमी है। इन्हें ना डेटा को मानते हैं बिहार सरकार के, न भारत सरकार के डेटा को मानते हैं। और जो आप तस्वीरें जो दिखाती है ना हर 2-4 महीने पे कि यहाँ ये शराब से जहरीली शराब से मौत हो गई, आंखें चली गई, इतनी महिलाओं की कुंडियां टूट गई, ये सब ये कुछ नहीं मानते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है। ये लोग इतने बड़े थेथर हैं, इतनी बड़ी थेथरोलॉजी है कि ये सारे विजुअल झूठे हैं। समाजी आप इस चीज पे डिबेट कर रहे हैं, ये भी झूठा है, ये इनका तरीका हो गया है। अरे हम आपको बता रहे हैं, हम बिहार के सुचिंतक हैं। वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं नाकामी तो है, तभी तो उन्होंने भी कहा है कि बदलाव करेंगे। अरे बदलाव करिए, आपको किसने रोका है? आप शासन में है, सत्ता में है, आपको क्या लगता है? विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, आप लोग जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या बदलाव की जरूरत है? अब ये बताइए,
हम सिर्फ इतना कहते हैं सभा जी कि सभा जी महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी हुई, हम उसके पूरक हैं। अब कैसे सुधार हो आरजू जी, यही राय दे दीजिए ना, अब कैसे सुधार किया जाए? जब प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है, उसके बाहर उसके गलियारों में जब शराब की बोतलें मिल गई और वो विजुअल पूरे देश में दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर गहराई में जाने के बाद पता चला ना कि फेंकने वाला कौन था। क्या पता चला? तो क्या पता चला? दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में शराब इजीली अवेलेबल है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इसलिए विपक्ष का कहना यह है कि शराबबंदी कानून में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, कहीं ना कहीं खुलेआम शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। हालांकि इन सब के बाद अब बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।